ओम शांति। आज 31 जनवरी 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली का सार और उस पर चिंतन करते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बाबा ने आज सच की वार्तालाप करने के लिए कहा है। कौन है सत्य? सत्य क्या है? सत्य का परिचय क्या है? सत्य अर्थात जो विनाशी है, अटल है, अपरिवर्तनशील, उसे सत्य कहते हैं। जो कभी बदलता नहीं है, जो अविनाशी है, वही सत्य है। संसार में मूल 3 चीजें हैं। मूल पहला है मूल परम पिता परमात्मा, वो सत्य है। कहते सत्य ही शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। परमात्मा शिव ही सत्य है। उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करो, बार बार उसके गुण गाओ। हे परम पिता परमात्मा, हे मेरे मीठे प्यारे बाबा। उस शिव बाबा का ध्यान करना, उनको याद करना, उनका चिंतन करना, उनकी वार्तालाप करना ही सत्य का वार्तालाप है। उनके बारे में बात करो। वो सत्य है, निराकार ज्योति स्वरूप हमारा बाबा, हमारा पिता परम पिता परमात्मा। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उसके गुणों का चिंतन ही सत्य का चिंतन है। शिव बाबा को याद करना ही सत्य का वार्तालाप करना है। फिर सत्य है आत्मा। आत्मा भी सत्य है। आत्मचिंतन ही सत्य का चिंतन है। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं। मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। आत्मचिंतन ही सत्य का चिंतन है, सत्य की वार्तालाप है। तो मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करना सत्य का चिंतन हो गया। दूसरे से बात करते हैं, दूसरों से, तो ये भी आत्माएं हैं। सभी आत्माएं हैं, ये सत्य स्वरूप में है। तो आत्माओं को देखना, आत्मा देख करके बात करना ही सत्य का वार्तालाप हो जाता है। अगर किसी के शरीर को देखते हैं, उसके शरीर का चिंतन करते हैं, अर्थात असत्य का चिंतन करते हैं। सत्य का चिंतन करो। सबके गुणों को देखो, गुणों का ही वर्णन करो। यही सत्य का वार्तालाप है। लोग बैठते हैं बातें करते हुए, संसार की अनेक बातें करते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है। टाइम चला जाता है, व्यर्थ टाइम जाता है। समय का महत्व मनुष्य भूल गया है, जानता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं।
दूसरों का चिंतन करने से, व्यर्थ चिंतन करने से हमारे अंदर वो अवगुण आ जाते हैं। उनके गुणों को भले देखो, बाबा कहते हैं। कितनी अच्छी आत्माएं हैं सभी, संसार की सभी आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। सबका पाठ बढ़िया है, सबका भाग्य बहुत अच्छा है। मैं भी अच्छी आत्मा हूँ, दुनिया की सभी आत्माएं भी अच्छी आत्माएं हैं। तो ये उनके गुणों के बारे में चिंतन करना ही सत्य का वार्तालाप करना है। फिर शिव बाबा ने सतयुग स्थापन किया, सत्य का युग, सतयुग, जहाँ देवताओं का राज्य होता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण राज्य होता है, सुख शांति होती है। वहां पर देवताओं की दुनिया होती है। उस सत्य का चिंतन करो, देखो सत्य कितना सुंदर है। वहां सुंदर देवताएं निवास करते हैं, लक्ष्मी नारायण रहते हैं, राधे कृष्ण का रास होता है। कितनी सुंदर दुनिया होगी वो, सोने के महल होंगे, कितना सुखद अनुभव होगा सत्य का। तो बार बार सत्य का चिंतन करना भी सत्य का वार्तालाप हो गया। और संगम युग, जब भगवान स्वयं आते हैं धरती पर, ब्रह्मा बाबा के तन में और ज्ञान देते हैं कि बच्चे अभी संगम युग चल रहा है। इस संगम पर परमात्मा की याद से तुम सत्य का वर्षा पा सकते हो। ये चिंतन करो। ज्ञान मुरली बाबा ने सुनाई है, उस पर चिंतन करो। कितनी प्यारी मुरली बाबा सुनाते, रोज कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। उसको सुनो, उसको समझो। यही सत्य का वार्तालाप करना है। जब आपस में मिलते हैं किसी से, ज्ञान की 2 बातें सुनाना है। जब आपस में मिलते हैं भाई बहनें, ब्राह्मण परिवार, तो क्या करो, ज्ञान की 2 बातें सुनाओ। सुनो, सुनाओ। सत्य का चिंतन है। कभी भी एकांत में बैठ करके व्यर्थ बातें सोचना, बोलना, करना, समय व्यस्त हो जाता है, हमारा भाग्य कम हो जाता है। तो हमें बाबा ने आज सावधान किया है, बच्चे सत्य का चिंतन करना है। तो क्या बन जाएंगे? सत्य स्वरूप प्राप्त होगा, सत्य में ऊंचा पद प्राप्त मिलेगा। अच्छा, शांति।